में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल बजट सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए लाए गए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को विधानसभा में आखिरकार पास करा लिया। यूपी विधानसभा में इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया है। हालांकि अभी ये विधेयक विधान परिषद में पास होने के बाद राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद ये कानून बन पाएगा। लेकिन इसमें पेच क्या है वो समझिए। पेच ये है कि विधान परिषद में संख्या बल नहीं है भाजपा के पास में। हमारे साथ में अनिल के अंकुर जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से हमारे साथ में। अनिल जी, क्या कहते हैं आप? जिस तरीके से संख्या बल नहीं है विधान परिषद में, क्या ये विधेयक पास हो पाएगा? माफ कीजिएगा, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं दिनेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास? ये विधेयक पारित होने की कितनी संभावना? बिल्कुल पूजा जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार की एक प्रोग्राम है कि किसी भी तरह इस लव जिहाद के कानून जो है उसको किसी भी तरह पास कराया जाए। हालांकि कल ही विधानसभा में इसको ध्वनिमत से पारित कराया गया, जिसका विरोध भी देखने को मिला। और इसी को लेकर विधान परिषद में भी सपा एमएलसीओ ने विरोध किया था, जिसको लेकर विधान परिषद के सभापति ने उनको 7 एमएलसीओ को सो कॉल नोटिस भी भेजा था, जिसको लेकर योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और वो विभिन्न दलों से इसको लेके बैठक की है, बात की है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही सभी दलों से एक सामूहिक बैठक किया था, जिसमें उन्होंने कहा था शांति सामूहिक बैठक तो दिनेश, सामूहिक बैठक तो बजट सत्र की शुरुआत से पहले भी हुई थी। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि आप हमारा साथ दीजिए, उन्होंने नहीं दिया साथ, हंगामा देखने को मिला। आज बात विधेयक की है, जो लोग इस विधेयक के अपोजिशन में वो कितना समर्थन करेंगे? क्या बात से अगर बात बन जाती तो ये सिनेरियो क्रिएट होता क्या? देखिए पूजा, अगर पॉलिटिकली देखा जाएगा तो किसी भी दल को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। कोई भी दल ऐसा नहीं चाहेगा कि किसी भी एक धर्म के लिए अपने ज्यादा वोट प्रतिशत को घटवाएं या उनका नुकसान करवाएं। इस लिहाज से देखा जाएगा तो विधान परिषद में भी जिस तरह से विधानसभा में कल पास हुआ है, उसी तरह भाजपा और योगी सरकार की ये प्लानिंग है कि इसको पास कराया जाए और सभी दल इसका समर्थन करेंगे। अब देखना यह होगा कि यह आज कैसे पास होता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं आज भारतीय किसान यूनियन पूर्वांचल के बस्ती में आपको बता दें कि महापंचायत आयोजित कर रही है। बस्ती के मुंडेरवा में होने वाली किसान महापंचायत में नरेश टिकैत बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। किसान पंचायत दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाली है। तो वहीं इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। नरेश टिकैत बस्ती में किसानों को संबोधित भी करेंगे। तो वहीं उनके आगमन पर किसानों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुंडेरवा क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख पाएंगे साफ तौर पर कि किस तरीके से किसान महापंचायत की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही है। इंद्रजीत हमारे साथ में, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। इंद्रजीत, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी मैम, मैं यहाँ मुंडेरवा में इस समय मैं मौजूद हूँ। बस्ती में जो है अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र जी जो है इस समय फैजाबाद से हाईवे होते हुए जो की तरफ आगमन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी में है कि जो है यहाँ पहुँच के जो है कई बस्ती के कई किसान यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और मौके पे यहाँ फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां लगी हुई है, जिसमें 400-500 से अधिक। ठीक है इंद्रजीत, ऐसा देखने को मिला था कि जब बाराबंकी में किसान महापंचायत हो रही थी तो उस दौरान वहां पर परमिशन नहीं ली गई थी। यहाँ पर इस तरीके का कोई सीन है कि परमिशन लेकर के ये किसान महापंचायत हो रही है? जी जी बिल्कुल मैम, यहाँ अगर जो हिसाब से देखा जा रहा प्रशासन जो अलर्ट है, जिस हिसाब से मौके पे हम यहाँ मौजूद है, देख रहे हैं जिस हिसाब से शांति भाव से पंचायत चल रहा है मैम, उस हिसाब से परमिशन जो है इसमें अलर्ट है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो जहां एक और पूर्वांचल में किसान महापंचायत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा के प्रमुख यानी कि अखिलेश यादव ने भी किसानों के नक्शे कदम पर चलने की सोच ली है और पूरी तैयारी भी है। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 दिवसीय पूर्वांचल दौरे पर हैं। 25 से 27 तक अखिलेश का जौनपुर, वाराणसी और मिर्जापुर का दौरा है। इस दौरान अखिलेश यादव पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और आने वाले पंचायत चुनावों पर चर्चा भी करने वाले हैं। ये दौरा पूर्वांचल के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।
तो ये तो थी एक बात कि किसानों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं सपा अध्यक्ष। तो दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण पर पलटवार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम योगी पर जमकर बरसते नजर आए हैं, निशाना साधते नजर आए हैं। तो वहीं दूसरी दौरान आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी लाल टोपी से इतना डरते क्यों हैं। उनकी खुद की तस्वीर है लाल टोपी लगाए हुए और आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं का जितना नुकसान बीजेपी सरकार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। आपको बता दें कि इसके बाद अखिलेश यादव ने जो है टोपी की सियासत को बढ़ावा देते हुए क्या कुछ किया है वो भी आपको बताएंगे। ऐसा लग रहा था कि पिछले 4 साल से जितनी भी मर्यादाएं हैं, संविधान, परंपराएं हैं, जितनी भी उसके दायरे में रहते सरकार काम करती रही है। उनके भाषण से ऐसा लग रहा था। मैं बात कहीं और से शुरू करना चाहता था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूशंस का जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इतना भारत के लोकतंत्र में कभी भी लोकतंत्र व्यवस्था का नुकसान नहीं हुआ। और आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली की सरकार की नकल करती है। अगर दिल्ली की सरकार ने राज्यसभा में 3 कानून जिनके बारे में समाजवादी पार्टी ने कहा था कि डेथ वारंट हैं, अपना बहुमत नहीं था उनका, और बहुमत को ताक पर रख करके पूरे देश और दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने उन कानूनों को पास करा लिया। तो वहीं यूपी में टोपी पर सियासत तेज है। विधानसभा में योगी की टोपी पर दिए बयान के बाद अखिलेश यादव ने फेसबुक और ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करी है। और पिक्चर कौन सी लगी है वो देखिए। तस्वीर में लाल टोपी नजर आ रही है। अखिलेश का जो बैक पोस्चर है वो नजर आ रहा है और उसके साथ में लाल रंग की जो टोपी है वो नजर आ रही है। अनूप सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप, सारे समीकरणों को अगर मिला करके देखा जाए, किसानों की महापंचायत चल रही है, इस बीच टोपी पर सियासत तेज और पूर्वांचल निकल पड़े हैं अब सपा अध्यक्ष। क्या लगता है राजनीति की सोच? उत्तर प्रदेश में जब भी की सरकार बनती है उसको पूर्वांचल को फतेह करना पड़ता है। पूर्वांचल की सीटें हैं वो बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में भी कहती हैं, उसकी भागीदारी दिल्ली तक भी जाती है पूजा, क्योंकि पूर्वांचल ऐसा गढ़ है जहाँ पर सभी सामाजिक जो पार्टियां हैं वो कोशिश करती हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा सीटें वहां पर आए। हालांकि अखिलेश यादव है पूर्वांचल में आजमगढ़ से सांसद है, लेकिन एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि वो भी, आपने देखा उनके दौरे में किस तरीके से वहां हालांकि पार्टी के लोग व्यक्त कर, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो मंदिर की जो बात थी कि मंदिर जाएंगे वहां पर, तो कहीं कहीं इसको सियासत अब तेज हो चुकी है। प्रियंका गांधी की बात करें तो बिल्कुल अनूप, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सभी की कोशिश कि पूर्वांचल साधा जाए और सियासत का जवाब सियासत और कूटनीति से दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग हो रही है। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर चल रहा किसानों का आंदोलन 92वें दिन भी लगातार जारी है और इस पर प्रवेश कर चुका है। इस बीच दिल्ली एनसीआर 3 जो इसके कई बॉर्डर्स हैं, फिर चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर हो या फिर सिंघू हो, यहाँ पर शाहजहांपुर और गाजीपुर बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जारी रखे हुए हैं। तो वहीं इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि गेहूं की फसल कटने के बाद 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली कूच करेंगे। इस बार दिल्ली के बोट क्लब पर खेती होगी। होली का सीजन आने वाला है, अपनी फसल काटकर सभी तैयार हैं। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे का जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। जो इंडिया गेट है उसका जो पार्क है उसमें ट्रैक्टर
जाएगा, खेत जुताई वहीं पे ही होगी। या तो बिल वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो घेराबंदी दिल्ली की पक्की होगी। तारीख कौन सी होगी, तारीख बताएगा संयुक्त मोर्चा। तो संजीव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजीव, जिस तरीके से राकेश टिकैत का ये बयान सामने आया है, इसके बहुत से मायने हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो तमाम हिस्से हैं वहां पर इसकी जो प्रतिक्रिया है वो भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल पूजा जी, देखिए जब ये आंदोलन इस दौर में है तो दोनों तरफ से बातचीत का रास्ता हालांकि खुला है, लेकिन फिर भी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए सरकार भी आंदोलन को खुला छोड़े है। वहीं राकेश टिकैत बखूबी समझते हैं कि ये आंदोलन यदि लंबा चलेगा तो जो भीड़ है उनको बुलाने के लिए इस तरीके के स्टंट अपनाने पड़ेंगे। एक और बात साफ कर दी राकेश टिकैत ने इसमें कि गेहूं की कटाई अप्रैल में होती है, यानी वो आंदोलन छोड़ने के मूड में अभी नहीं है। वो चाहते हैं कि सरकार इस बात को दबाव में आए और सरकार उनको बातचीत का न्योता दे और कहीं ना कहीं उनकी बात मानने का काम करे। और दूसरी तरफ आप समझिए कि बस्ती में आज उनके भाई नरेश टिकैत किसान महापंचायत करेंगे, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब पूर्वांचल में किसान आंदोलन की धमक दिखाई दे सकती है, जबकि अभी तक इस तरीके के मामले पूर्वांचल में नहीं थे। इक्का दुक्का आंदोलन की बात छोड़ दें तो पूर्वांचल में किसानों की कोई बड़ी महापंचायत नहीं की गई। और ये दीगर बात है कि बीएम सिंह और भानु गुट आंदोलन को वापस ले चुके हैं। दोनों ने सरकार का समर्थन करते हुए दिल्ली से आंदोलन वापस ले लिया था। तो ऐसे में राकेश टिकैत, नरेश टिकैत के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है ताकि किसान लंबे समय तक इस आंदोलन में बने रहें। पूजा जी, संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो माफिया विधायक मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश भेजने के मामले की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यूपी सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखी, तो मुख्तार की तरफ से मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखा है। इस दौरान रोहतगी ने मुख्तार अंसारी को छोटा आदमी बताते हुए कहा कि यूपी सरकार जानबूझकर उसे परेशान कर रही है। मुख्तार अंसारी के वकील के बयान पर यूपी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये इतने छोटे आदमी हैं जिनको बचाने के लिए पूरी पंजाब सरकार बेशर्मी से इनके पीछे खड़ी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 2 मार्च तक के लिए टाल दी है। मुख्तार को बचाने की लगातार कोशिश हो रही है। इस बात का आरोप योगी सरकार ने न सिर्फ कांग्रेस के ऊपर लगाया है, बल्कि ये आरोप उन्होंने पूरे पंजाब के ऊपर लगाया। उन्होंने कहा कि भाई अगर इस तरीके के जो अपराधी हैं वो पंजाब को पसंद क्यों करते हैं, पंजाब की जेल में उनको इतना सुख क्यों मिलता है, सुकून क्यों मिलता है। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अनूप, मुख्तार अंसारी की ये जो याचिका है, फिलहाल माफ कीजिएगा, सुनवाई है वो 2 मार्च तक के लिए टाल दी गई है, और इस बीच योगी सरकार का बहुत बड़ा आरोप है पंजाब सरकार के ऊपर। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बचाने की कोशिश कर रही है मुख्तार अंसारी को। देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश में जब इनकाउंटर का दौर चल रहा था उस समय मुख्तार अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसको लेकर उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश सरकार तुझे मरवा देगी, मुझे जान का खतरा है। इस वजह से वो किसी दूसरे प्रदेश पे जाना चाहते थे। पंजाब सरकार है उनको अपने देश में रखना चाहती थी, तो उसको लेकर के जिस तरीके से पंजाब के रोहड़िया जेल में सारी बंद है, उत्तर प्रदेश सरकार कई बार कोशिश कर चुकी है और उत्तर प्रदेश की पुलिस भी उनको लेने के लिए चाहती है, क्योंकि तमाम ऐसे मुकदमे सुनवाई लगातार चल रही है। अदालतों ने भी कोशिश की कि सारी न्यायालय में करके सुनवाई की जो कोर्ट लगा। ठीक है, आपकी आवाज अनूप हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी विभाग सरकार को अंधेरे में रखकर बड़ी हेराफेरी कर रहे हैं, जिसका खुलासा कैग रिपोर्ट में सामने आया है। आपको बता दें कि कैग रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार के करीबन दर्जन भर विभाग ऐसे हैं जिन्होंने सरकार से अनुदान में राशि ली, लेकिन उसका ब्यौरा अभी तक पेश ही नहीं किया है। ऐसा करने वाले करीबन दर्जन भर विभाग हैं जिनके पास खर्च का ब्यौरा नहीं है। कैग रिपोर्ट में साफ हुआ कि 31 मार्च 2019 को अनुदान संबंधित 23,000 से ज्यादा
23,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब यानी कि उपभोग प्रमाण पत्र विभागों को दे देना था, लेकिन अभी तक विभागों की तरफ से इसे संबंधित जानकारी पेश ही नहीं हुई, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि अनुदान राशि का गलत उपयोग हुआ है। अनिल के अंकुर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, लखनऊ से लाइव है हमारे साथ में। अनिल जी, जिस तरीके से हेराफेरी की आशंका जताई जा रही है, हालांकि अभी तक विभागों ने ब्यौरा नहीं दिया है, ये हेराफेरी हुई है या नहीं हुई है इसकी भी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये साफ है कि कैग की रिपोर्ट में अभी तक ब्यौरा नहीं दिया गया है। देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने विशाल देश जिसकी 30 करोड़ आबादी है उस सूबे के मुखिया इस बात सोच रहे हैं कि यूपी से और आकाश दोनों गायब हो जाए, भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, लेकिन इस सरकार के तमाम विभाग ऐसे हैं जो अपने प्रदेश के मुखिया की बात नहीं सुन रहे हैं। यही कारण क्या सीएजी रिपोर्ट जो विधानसभा में रखी गई उससे जो साबित होता है तो साफ तौर पर प्रथम नजर में ही रहता है, प्रथम नजरिया में यही है कि वहां पे कहीं ना कहीं हेराफेरी हुई है। यही कारण कि 63,000 ऐसे काम है, 63,000 से अधिक ऐसे काम है जिनका अभी तक यूसी रिपोर्ट यानी कि उपभोक्ता प्रमाण पत्र अभी तक नहीं जारी हो पाए, जबकि वो 12 महीने के अंदर जारी हो जाना चाहिए काम निपटा करके, और 14वें महीने के अंदर उसको महालेखाकार पता कर देंगे। ऐसा नहीं हुआ है। तो साफ जाहिर है कि आशंका व्यक्त की जा सकती है कि जिसमें कृषि विभाग, लोक निर्माण, समाज कल्याण, प्राथमिक शिक्षा, ऐसे तमाम विभाग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। नमस्कार।